अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो और नमस्ते, सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सायर, मैं हूं नायाब, आप देख रहे हैं मैं जिसको तो वेलकम है, स्वागत है एक और नई दिन सी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ये है भाई फिजा खान हमारे सामने रो रही हैं भाई। ये बालाकोट हीरो कैप्टन अभिनंदन को मिला है गेट्स वीर चक्र, मतलब के अवार्ड उनको दिया गया है। तो हम देखेंगे, वीर बोलते हैं बहादुर को इंडिया में, तो उनको वो मिला है, मतलब अवार्ड मिला है। तो उसी पे वीडियो है, मतलब कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से क्या बोले, खास तौर पे फिजा खान। तो वो देखने वाले इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना। और हमारा जिसको फैमिली है प्लीज उसको भी जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। सही। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे भारत की, जो एक बार फिर से बुखलाहट का शिकार है। और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है, यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। भारत ने जो भारतीय पायलट है अभिनंदन, उसको तीसरा बड़ा फौजी एजाज दिया है। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, ये मजबूरी थी, ये मुंह पर आएगी। कार के मुताबिक एजाज देने की वजह ये कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौजी तैयारा F-16 गिराया था। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो हम मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। इंडिया के 3 बड़े अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जो जंग में बहादुरी दिखाने वाले अफराद को दिया जाता है। और आज मोदी सरकार ने एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को अपने तीसरे बड़े अवार्ड वीर चक्र से नवाजा। अभिनंदन को अवार्ड से नवाज दिया जाता है कि तुमने बहुत गर्व का काम किया है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अभिनंदन यहाँ पर कोई तरक्याती काम करने नहीं आया था, कोई फलाही काम करने नहीं आया। अगर उसको मौका मिलता तो वो हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी बम गिरा देता। आपने सबसे पहले घबराना। एक तो एक्चुअली फिजा खान हमसे वैसे ही चिड़ी रहती है, बिना बात के लिए हमको कोसती रहती है। ऊपर से मोदी जी भी इसको तंग करते रहते हैं, इसको पूरी पाकिस्तान मीडिया को। मोदी जी को बताओ क्या जरूरत थी अभिनंदन को वीर चक्र देने की? बेचारे पाकिस्तान मीडिया वाले तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मचल रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा है। नहीं तो वो बम से उड़ा दे मोदी को, क्या पूरे इंडिया को। सही बात है। हमारा प्यारा पड़ोसी मुल्क है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए आपको मोदी जी। हमेशा उसके गाल पे तमाचे मारते रहते हैं, उनको जो मिर्ची होती है मिर्ची में और धुआं गिरते रहते हैं ताकि वो और तड़पे। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो मोदी जी आपको ज्यादा तड़का मारना चाहिए। ये अच्छा नहीं। दोस्तों वीडियो के अंदर भी यही है, अभिनंदन को मिला है वीर चक्र, और वीर चक्र मिला है यहाँ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तानी तो मना रहे जश्न, और पाकिस्तान में हो रहा है मातम। तो आप इस मातम का लीजिए मजा, आपका वही मिलेगा आपको आखिरी में। एक ऐसे इंसान को आला अवार्ड दिया गया जिसका मिशन फेल हो गया, बुरी तरह नाकाम हो गया, और वो पाकिस्तान के रहमो करम पे था। और अगर पाकिस्तान इसको रिहा करके वापस भारत के हवाले ना करता तो अब तक पाकिस्तान की किसी जेल में गल्फ पड़ रहा होता। लेकिन इंडिया ने अपने जीरो और खोटे सिक्के को ऐसा हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की कि ये भूल गए उनका ये निकम्मा और नालायक पायलट पाकिस्तान में क्या गुलछर्रे उड़ा के आया, क्या कारनामा करके आया। इसकी यूनिफॉर्म आज भी पाकिस्तानी फौज के म्यूजियम में सजी हुई है। इंडिया के 3 बड़े अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जो जंग में बहादुरी दिखाने वाले अफराद को दिया जाता है। और आज मोदी सरकार ने एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को अपने तीसरे बड़े अवार्ड वीर चक्र से नवाजा। मैंने एक बात की थी, अब मैं कर सकता हूँ, पहले मैं घबराता था करते हुए। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, लेकिन आप पे दबाव इतना ज्यादा कि आपको करना ही पड़ा। तो तमाम लोग, तब मैं ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान की अक्सरियत मेरे साथ खड़े थे, लेकिन हमारी सियासी कायदीन ने, सियासी लीडरशिप ने थोड़ी सी लचक दिखाई, वापस कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इंडिया से डील करना है तो याद रखें आपने उनसे उसी जुबान में बात करनी है जो उनको समझ में आती है।
You should have never, 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 never ever returned अभिनंदन। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। अभिनंदन यहाँ पर कोई तरक्कियाती काम करने नहीं आया था, कोई फलाही काम करने नहीं आया था। अगर उसको मौका मिलता तो वो हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी बम गिरा देता, लेकिन उन्होंने किया तो नहीं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इंडियन मीडिया का तो नहीं पता, लेकिन एक नर यहां है। नहीं, आपको बता रहा हूं मैं बात, इसीलिए देखें मेरे चाहने वाले, पसंद करने वाले पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। मैं हमेशा अमन और सलामती की बात करता हूं, लेकिन लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है, या हमारे मीडिया हो या जिंदगी हो, इसमें लैंग्वेज आपको समझनी पड़ती है। जो जिस तरह की जुबान समझता है ना, उसको उसी जुबान में समझाना पड़ता है। प्यार से बात करो, जब तक प्यार से काम निकले, नहीं निकले तो फिर करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को नहीं आती समझ। हजीमत उठाई इसमें घलभूषण के केस में, मैंने फर्स्ट डे कहा, मैंने कहा घलभूषण को अब मीडिया पे ले आयो, अब इसका ट्रायल कराओ, ओपन ट्रायल, लेकिन नहीं सुना। आपकी कौन सा? खैर एनीवे, मुझे तो पता था ना आगे जाके यहां फंसेगी बात। मैं कानून को घर का लड़का हूं ना। इलामा इकबाल हमारी हवेली पर आया करते थे। जी जी, हमारी जो खानदानी हवेली है, कानून गो लोग हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि अभिनंदन को वापस नहीं करो, और दूसरा आपको मैंने ये कहा था कि घलभूषण यादव का पब्लिक ट्रायल करो, इसको वकील की इजाजत दो, सबूत लेकर आओ और शर्मिंदा करो हिंदुस्तान को। लेकिन नहीं सुनी, मुकी खाई, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि तुम ज़हीन बहुत हो, और गुरूर तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं है। ये है मसला आप लोगों का। आज जब मेरा दिल जल रहा है ना, जब वो लोग बहादुरी का मेडल पहना रहे हैं अभिनंदन को, दिल जल गया, तो मेरी हट रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग सुनते नहीं। आप सब बहुत होशियार हो, लेकिन वो तो आपको देख के लग रहा है कि आपकी ज्यादा सोचने से बंदा फंसता है, समझे? उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे, बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़ज़ाई हमले भी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान को धमकी देने का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद किया, और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय बयानात का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाना है। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। भारत इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयानात पे बयानात दिए चला जा रहा है। अभी भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़ज़ाई हमले करने की धमकी पर आपका मैं मौक़िफ़ चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? ये दोबारा से बुखलाहट का शिकार हो गए हैं या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं तो काफ़ी अर्से से ये कह रहा था कि उनको जिस किस्म के ज़ख्म लगे हैं पाकिस्तान से और चीन से, और उसके बाद फिर वो हलीफ है अमेरिका का, तो वो आराम से उसको ये चीज़ हज़म तो नहीं हो सकती। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कोई उसको कोशिश करेगा कि उसको बैलेंस आउट करे, लेकिन इम्कान इस बात का है कि बैलेंस आउट करते करते पहले वाला उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी वो देखें, इम्बैलेंस जो उसका इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना सारी दुनिया जानती है कि फार्मर्स के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, मेनलैंड मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहे हैं, सदियों से जो बसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से उखाड़ रहे हैं। तो जो कुछ उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, जो उनका रिएक्शन है इंटरनल, उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब वो चूँकि वज़ीर दिफा का बयान है, तो ज़रा मैं भी उनको बता दूँ एक बात, कि ये सिर्फ आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और जहाज़ों को लेकर आएंगे, और आप ये ना समझिएगा कि हम भी सिर्फ अपना दिफा करेंगे। भूल गए तो बार उतारा भूत तुम्हारी सर से, फटी फटी थी छोड़ भागे अपने घर से, ना घिसी थी पैर पड़े तब बख्शी थी तुम्हारी जान, चाहेंगे तुझे मिटा देंगे ये पाकिस्तान। फिर हम भी वही कुछ करेंगे जो हमने प्लान किया हुआ है, और शायद आपके वहमो गुमान में ना हो कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। तो आप अपनी रईस साहब को बचा लें, इसी में आफियत है। वरना जो आप अमेरिका के हलीफ बने हुए, अमेरिका पहले ही यानी हम इनको सरप्राइज देंगे, फिर बहुत देते हैं पहले वाले के मुकाबले में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। तो ये वो समझते हैं अगर भारत के वो बहुत बड़ा मुल्क है, जो कि है, ठीक है,
लेकिन हम जानते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, हम जानते हैं उनके हथियार कैसे हैं, हम जानते हैं उनका दिल गुर्दा कितना है। और वो अगर हमारे लोगों को जानते हैं, मौत को तलाश करते हैं, शहादत के मुतमन्नी हैं, कलमा हक बोलने वाले हैं, अपनी जान हर चीज पे अपने वतन पे निछावर करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पे निछावर करते हैं। जल साहब एक चीज मैं बताता हूँ, 9 माह रखी फौज, पूरी जरूरत नहीं हुई बॉर्डर को क्रॉस करने की, दोनों दफा। किस लिए लाया? अगर एक फौज आती है बॉर्डर तक तो वो जाती है कि जी हम हमला करने जा रहे हैं, उनको जाके बॉर्डर पे खड़ा कर दें तो ऑफिसर्स में जवानों में होता है यार डर गए हमारे ऑफिसर्स, डर गए हमारी गवर्नमेंट डर गई, आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये तो उनको तो आइडिया नहीं है कि क्या होगा। पूरा कश्मीर उठ खड़ा होगा, मकबूजा कश्मीर वहाँ से, यहाँ से हम चलेंगे और आपस में हाथ मिलाएंगे वहाँ जाकर मकबूजा कश्मीर में। आप जरा करके देखिए, बिस्मिल्लाह करें, हम तो मुंतज़िर हैं इस बात के। जी ठीक है। अच्छा जनक साहब, अब जरा एक खबर सुनिएगा। भारत ने जो भारतीय पायलट है अभिनंदन, उसको तीसरा बड़ा फौजी एजाज दिया है। और भारतीय सरकार के मुताबिक, ये वैसे बड़ी फनी न्यूज़ है, भारतीय सरकार के मुताबिक एजाज देने की वजह ये कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौजी तैयारा F-16 गिराया था। शायद भारत को आलमी सतह पर अपनी मेरे ख्याल से बेइज्जती करवाने का इतना शौक है, क्योंकि जनता पूरी दुनिया ने देखा था कि हुआ क्या था अभिनंदन के साथ, और बैन अवी मीडिया की जानिब से जो भारतीय दावा है हकीकत के बरक्स करार दिया गया था। क्या कहेंगे, ये किस तरह की हरकतें करते हैं? ये तो मीडिया, बैन अवी मीडिया नहीं मेरी बहन, ये जो F-16 बनाने वाला इदारा है, उन्होंने अपने गिनती करके, पूरी दुनिया के F-16 की गिनती करके पाकिस्तान समेत ये कहा था कि कोई F-16 मिसिंग नहीं है। तो वो तो मतलब ये कि वो इतना सिक्का बंद चीज है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा ख्याल ये फिर दोबारा से इंटरनल पॉलिटिक्स का सवाल है, क्योंकि उनका मीडिया जो है उन्होंने एक जादू नमा फजा कायम कर रखी है अपने लोगों के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से वो एक पूरी पिक्चर पेंटिंग करते हैं झूठ की बुनियाद पर, और तो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि बातिल जो है वो फिर एक छनाके के साथ टूटता है, और मेरा ख्याल भारत उसी तरफ जा रहा है। 100 बात की एक ही बात, नीम का पत्ता। और मोदी जी ने अभिनंदन को वीर चक्र देके एक बात तो बिल्कुल साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को तमाचा मारने का कोई भी मौका हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते। और आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अकबर खान को दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। सही जी। तो ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही इंडिया ने तीसरा बड़ा अवार्ड जो कि दिया है वीर चक्र अभिनंदन को। आपको पता ही है कि वो जब उन्होंने मतलब पाकिस्तान के ने उन्होंने पकड़ लिया था उनके पायलट को, फिर अगले ही दिन इतना दबाव पाकिस्तान पर, मतलब पाकिस्तान का अगर देखा जाए, इनका कोई अगर बंदा कोई पकड़ ले तो वो इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। कुछ शर्तें रखी जाती हैं, कितने साल लगते हैं फिर कोई छोड़ता है, ऐसे एवं नहीं कोई छोड़ देता। तो इन पे इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया कि ये अगले दिन नेक्स्ट डे उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उनको छोड़ के आए। तो ये इनकी मतलब ये पाकिस्तान को लगता है, लोग पता क्या सोचते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। आया, उसकी इतनी ज़्यादा इज्जत की, हमने उसको चाय पिलाई, हाँ चाय पिलाई, उनकी इतनी इज्जत की, फिर उनको इज्जत के साथ आपको मतलब अगर कोई ऐसा होता है कि कोई आर्मी वाला आपके देश में आ गया है और फिर वो भी इंडिया से, जिसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन बोलते हैं, तो वो आया है, आपने इतनी इजीली उनको बोला कि ठीक है भैया आप अब जा सकते हैं, आप हम पे हमला करने के लिए आए थे लेकिन आप आराम से जा सकते हैं। ये क्या बात हुई, खुद को मतलब कि बहुत बड़ा समझते हैं ये, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, जो इनका बस काम है और जो इनको आता है। और पाकिस्तान के लोग मुझे समझ में नहीं आता इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। अगर इनका बात की जाए तो अमेरिका ने वो डॉक्टर आफिया शायद उनका नाम, उनको पकड़ के रखा हुआ है इतने सालों। अभी तो मुझे पता भी नहीं है वो जिंदा भी है कि नहीं। इतने जुल्म की उनकी मतलब तस्वीरें
आती रहती थी। तो पाकिस्तान के जो हुकूमत है, इन्होंने इतने साल हो गए कुछ किया नहीं, ना उनको छुड़वा सके। इनको हमें क्या ज़रूरत है, उन्होंने अमेरिका ने पकड़ा हुआ है तो हम छुड़वा के तो अपने पीछे पा लिए उन्होंने अमेरिका को। तो अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल सकते, जैसे अमेरिका क्या, ये इंडिया के अभी तुमने नहीं देखा, ये उनको छोड़ दिया, ये उनके खिलाफ, ये किसी के भी खिलाफ तो कुछ कर नहीं जैसा कि अभी उन्होंने उनको अवार्ड दिया, जाहिर सी बात है कि बनता है आपके देश में कि आपके मतलब एयरक्राफ्ट को उसने मार गिराया, उसके बाद वो अगले दिन आ गया फिर से, तो ये एक बहादुरी नहीं है तो उसको और क्या बोलेंगे। और इसी वजह से उन्होंने उनको मतलब कि अवार्ड दिया है, इतना बड़ा अवार्ड दिया, बहादुरी का ही इनाम दिया उनको। लेकिन ये लोग उस पर हंस रहे हैं, मतलब कि तुम वो बोलते कि इंडिया को अपना मजाक बनाने की मतलब आदत है क्या, मतलब आप लोगों को समझ नहीं आता क्या कि हकीकत क्या है, कहाँ होना चाहिए, कहाँ मतलब जाना चाहिए, सोचते क्या हो जाता है, ख्यालों में ही रहते हैं। इनको ना पता, मतलब रियलिटी पता जरूर होती है, लेकिन ये आंखों पे जैसे पट्टी बांध के तो खुद को खुद को खुश करने की एक मतलब कि इंसान खुद को धोखे में रखता है, वैसे ही ये इनका हाल है खुद को। मतलब फिजा खान की जो बातें सुन के सर मेरी बातों पे हंसी आती है, वो बोल रही है मतलब ऐसे जैसे ना किसी का मजाक बनाया जा रहा है ना, वैसे किस बात का अवार्ड उसको दे रहे हैं, मजाक ही बनाती है इंडिया का। और क्या होता है इसके शो में होता है कि ये खुद का मजाक बनवा रही है ऐसे बात करके। ये अकलमंद लोग चले कहाँ गए हैं हमारे लोग, मतलब कंट्री का समझ में नहीं आता। और ये मीडिया में ऐसी ही बातें बोलते रहते बहुत कुछ, मतलब कि बढ़िया फिर मतलब छोड़ते हैं तो छोटी बहुत लंबी और बड़ी। और बोले इंडिया खुद से बातें बनाता है, वो खुद से ऐसे रिलीज करता है। मतलब अगर देखा जाए ना तो इंडिया खुद से बातें नहीं बनाता। हम इंडिया के अलावा अमेरिका या किसी और की वेबसाइट पे जाके देखते हैं ना, तो वो वही बात वहीं पे भी होती है, लेकिन फिर भी इनको मानना नहीं है क्योंकि ये झूठे लोग हैं और खुद को तसल्लियाँ देते रहते हैं। तो ये सही बात है। यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते रहिए हमें ऐसी ही और नई वीडियोस में। व्लॉग्स आते रहेंगे तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। एक व्लॉग आपका कवर किया था, वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा जाकर। आपको मिलता है फिर एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलते हैं आज के लिए इतना ही।